जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं ध्यान से सुनिएगा। जो तीसरी बार 15 अप्रैल 2025 को हनुमान चालीसा पाठ करने का मैं सही से नहीं बता पा रहा हूं एक वीडियो में, इसीलिए लगातार कम समय का वीडियो बनाता हूं और उस वीडियो में चाहता हूं जो भी अपने अंदर अनुभूति हुई है आप लोगों को शेयर करूं। बट होता क्या है, जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाने के कारण मैं बता नहीं पाता हूं। तो भाइयों आज ध्यान से सुनिएगा और अंत तक अवश्य सुनिएगा। बड़ा ही मार्मिक विषय है जो हनुमान चालीसा पाठ एक दिन में 100 बार मंगलवार के दिन व्रत करके कैसे पूरा किया हो वह मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए, सभी सुनने वालों को बताने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम लोगों का, सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि जो पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में भाइयों जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लिखने से आपका हाथ तो पवित्र होता है। हाथ से लिखा हुआ शब्द को यदि आंख देखता है तो आंख पवित्र होता है और आंख से देख करके यदि मुंह बोलता है तो मुंह पवित्र हो जाता है। मुंह के द्वारा बोला गया वाणी को यदि कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है। तो इतने फायदे तो हैं ही। और राम नाम लिखने वाले का ये समझ लीजिए जो एक बार राम का कीमत बहुत बड़ा होता है और कीमत कोई दे नहीं सकता आपको, एक ही श्री राम प्रभु ही दे सकते हैं और उसका कीमत कोई जानता है। जो एक राम का कीमत क्या होता है उसका कथा यदि सुनिएगा तब आपको समझ में लगेगा जो एक राम लिखने का क्या कीमत होता है। तो इसलिए जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान जरूर लिखिए। जो जिस देवता को पूजते हैं जरूर लिखिए और हनुमान जी को पूजने वाले यदि राम राम न करे तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाइयों ध्यान से सुनिएगा। चलिए बताता हूं जो इस बार संकल्प लेकर के मंगलवार के दिन व्रत करके बड़ा अजीब लग रहा था। पढ़ने से पहले, पूजा पर बैठने से पहले मुझे अजीबो गरीब दास्ता लग रहा था जो कैसे पूरा करें, किस तरह से पूरा करें। एक तरह से भय होता था। तो एक बजरंग बाण में मुझे पढ़ते हैं तो उसमें याद आता है, बन उपवन मग गृह गृह माही, बन उपवन गिरि गिह माही, तुम्हारे बल हम दरपत नाही। तो इतना याद आ जाता था जो श्री हनुमान जी को कहते थे, प्रभु आज यदि मैंने मंगलवार को 100 बार संकल्प करके पूरा कर लिया आपका पाठ तो संग समझेंगे आपकी कृपा हम पर है। और ऐसा हुआ भी भाइयों, जो श्री हनुमान जी की कृपा से मैंने पूरा भी किया। और पूरा करने में ऐसा होता है जो 4 घंटे 8 मिनट सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ करने में लगा। तो भाइयों सोच सकते हैं जो और तो देवी देवता है, संकल्प करना है, माता पिता को पूजना था, गुरुदेव को पूजना था, कुलदेवी को पूजना था, ग्राम देवी देवता को पूजना था, उसके बाद सूर्य देवता को पूजना था, उसके बाद क्या कहता विष्णु देव, राम भगवान को मैं विष्णु भगवान ही मानता हूँ क्योंकि विष्णु के ही अवतार है। तो उनको हम पूज करके उसके बाद मैंने संकल्प लिया हनुमान चालीसा पाठ करने का। और हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प जब 100 बार का कर लिया, संकल्प मेरे से प्रभु ने स्वीकार कर लिए, तो हम सोचे जो आज हनुमान चालीसा पाठ हनुमान जी ही पूरा करवाएंगे। और ऐसा हुआ भाई साहब। और हनुमान चालीसा पाठ के समय में पढ़ते वक्त ऐसा नहीं है कोई जो आपका क्या कहता है दीप जला दे, अगरबत्ती जला, दीप तो जलता रहता था निरंतर। तो मैं बताऊं घी का दिया जलना चाहिए। उस रोज मेरे घर में घी नहीं थी और घी का दिया प्राय करके हमारे घर मान के चलिए बहुत कम ही जलता है। तो तिल का तेल से मैंने दिया जलाया था और दिया को दाहिने तरफ रखा था। और दिया और अगरबत्ती आप लोग भी अपने दाहिने तरफ रखिएगा। और जल यदि भगवान को चढ़ा रहे हैं तो जिस जल से मैंने भगवत देवता को चढ़ाते हैं, यानी जल हो या गंगा जल हो, तो उसको अपने दाएं तरफ रखिएगा। 3 चीज को अपने दाएं तरफ जरूर रखिएगा, जल, धूप, दीप। ये 3 चीज को अपने दाएं तरफ मैं रखता हूं, आप लोग भी रखिएगा। तो भाइयों ऐसा अनुभव हुआ जो लगता था जो श्री हनुमान जी आज मेरे अगल बगल में माने बैठे हुए हैं। कभी कभार ऐसा लगता था कंटिन्यू यदि मान के चलिए मेरा अगरबत्ती मान के चलिए खत्म हो जाता था तो अगरबत्ती खुद से मैं लेता था, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ ये समझिए जो याद ही हो जाता
हनुमान चालीसा पाठ तो याद ही हो गया है। तो याद हो गया तो उसी बीच में जब तक जितना देर मुझे क्या कहता याद था उतनी देर में मैं अगरबत्ती जला लेता था। पूरी हनुमान चालीसा याद है तो फिर भी मैं पुस्तक लेकर ही चालीसा पाठ लेकर ही पढ़ता हूँ, चाहे कितनों मुझे याद क्यों नहीं हो जाए, क्योंकि रट्टा मार लेने से होता नहीं है। उनको कहते हैं यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंद महासुख होई। तो यह पाठ हाथ में वह पाठ होनी चाहिए। आपको कितनों याद क्यों नहीं है, पाठ चालीसा वो आपके हाथ में होना चाहिए। और उनको चाहिए कितनों याद क्यों नहीं है, देख करके ही पढ़ना चाहिए। तो बड़े बड़े संत बोलते हैं तो उसी तरह से हमने ऋषि की वाणी को पालन करते हुए देख करके ही पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो भाइयों, कहने का मतलब ये है, जो लगता था जो श्री हनुमान जी आज खुद से जब भी कभी मान के चलिए आंख ऐसे हो जाता था, आंख मिचौली हो जाती थी, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ रुकता नहीं था पढ़ना। तो लगता था जी अगल बगल में आभास होता था जो श्री हनुमान जी आए हुए हैं। और हनुमान जी से माने इधर हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहा हूं और अंतर माने आत्मा से अंतर वेदना से कुछ न कुछ बातें हो रही है। बड़ी अजीब लगता था, बड़ी अजीब वो गरीब आनंद आता था। और वो आनंद ऐसा आनंद था भाई जो चैनल पर बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। भाइयों, यदि आप करिएगा हनुमान चालीसा पाठ एक बार तो संग आप जान जाइएगा, जो भी भाई किए होंगे उन्हें जरूर ऐसा महसूस हुआ होगा। और मैंने अपने जिंदगी में अभी तक 3 ही बार किया हूं भाई, झूठ तो बोलना नहीं है मुझे। तीसरी बार मैंने पूरा किया हूं 15 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन। और यह वीडियो चैनल पे किस रोज जाएगा वह तो मान के चलिए पता नहीं, क्योंकि 4-5 वीडियो पहले से बना हुआ है हनुमान जी के। तो आप लोग जरूर सुनिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो आप लोग यदि पढ़े हैं हनुमान चालीसा तो आप लोगों को कैसा अनुभव हुआ है। यदि 100 बार पढ़े हैं तो हमें जो अनुभव हुआ है वह मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता हूं। एक बार में बता पाना भाई साहब मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं उतना बड़ा मैंने क्या कहता है ये चैनल है नहीं और उतनी ज्यादा डेटा मेरे पास नहीं रहता। 2 GB डेटा रहता है और उसमें क्या कहता है एक रामायण का देता हूँ, 5 मिनट रामायण का देता हूँ जो कलयुग के समस्त पापों का हरण हो रामायण, और यही प्रसंग हनुमान जी का देता हूँ। तो अपना भक्ति आप लोगों से शेयर करता हूँ। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। सभी सुनने वाले का मेरा दिल से धन्यवाद। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सभी सुनने वाले का कल्याण।